सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेन। तो गाइस ये है पाको प्रपोज परमेन का पार्ट 9। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो उसे भी चैनल पे चेकआउट करके देख लेना। इसके अलग से मतलब मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसे प्लीज चेकआउट कर लेना। दूसरी स्टोरी से भी तुम इंजॉय करना, ठीक है। और जैसे मेरे 1K कंप्लीट करा था वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट में देखा जाए जो हमारी सुमेरा होती है मतलब रोबोट, वो क्या करती है, वो सभी परमेन बैच को डिसेबल कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारी पाको का कॉल नहीं जाता बर्डमैन के पास और किसी भी परमेन का एक दूसरे को नहीं आ रहा होता है। तभी हमें सीन दिखाता है बर्डमैन का। बर्डमैन अर्थ पे मतलब पाको से कुछ बात करने के लिए जैसे ही उठाते हैं बैच को, जैसे कॉल करने लगते, लेकिन वहाँ पे कुछ भी मतलब कनेक्ट नहीं होता है। तो देखिए बर्डमैन कहते लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। और वो अपने बर्डलैंड के जो हेड रहते हैं उन्हें बताते हैं कि परमेन बैच में साथ कुछ गड़बड़ी आ रही है, इस वजह से मैं अपनी अर्थ की टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस उनके जो ऊपर रहते हैं वो कहते हैं कि वेल हम हमारे साइंटिस्टों को ये सब बताते हैं, अगर कुछ भी टेक्निकल इशू हो तो ठीक कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आपको कुछ टाइम तक रुकना पड़ेगा। और ये कुछ टाइम हमारी सुमेरी के ऊपर कुछ टाइम तक ज़्यादा ही भारी होने वाला है। अब ये मैं एक बार तुम समझ ही जाना आगे स्टोरी में। तो हमें सीन दिखाता है हमारी रोबोट का। रोबोट मिस्सो को लेकर आई होती है क्लिनिक में, जैसा तुमने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा। तो जब हमारी सुमेरा होती है वो डॉक्टर को बोलती है कि क्या हो गया, मतलब रोबोट। तो इस सुन के डॉक्टर कहते हैं हाँ हाँ मिस सुमेरा हो गया। अब गाइस जो हमारी रोबोट है वो तो इस वक्त मिस सुमेरा है, तो डॉक्टर तो इसे मिस सुमेरा समझेंगे ना। तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह करके जो डॉक्टर कहते हैं कि आप इसे कैसे ले जाएंगे अब यहाँ से। इस सुन के जो उस रोबोट होती है गोद में उठा के, और कैसे ऑब्वियस ही बात है। और इस सुन के मिस होता है क्या, मतलब मिस मेरे वापस मुझे गोद में उठा के ले जाएगी सबके सामने। अरे यार पाको ने देख लिया तो मेरी चटनी बना देगी। तो मिस्सो कहता है कि नहीं नहीं मिस्सो मेरा आप मत उछाड़िए, पाको को भेज दीजिए। इसमें जो हमारी मेरे मतलब रोबोट होती है कि ठीक है मैं इसे भेज देती हूँ। और वेल तुम सोचोगे भाई से मतलब भाई इतनी जल्दी मान कैसे गई, तू तो बता। तो मैं बताता हूँ। जब हमारी रोबोट है तो साइड में जाती है और अपने कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो परमानेंट सेट जैसे एक सेट बना लेती है, अपने पर फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से वो भी एक पागु तरह दिखती है। मतलब है तो वो दोनों एक ही सुमेरे और सुमेरे। तो वो पाको बन के आ जाती थी कि मिसो तुम ठीक तो ना, मुझे मिसो मेरी मिली थी और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे हो तो मैं तुम्हें लेने आ गई। इनके जो मिसो होता है वैसे हक्का लेते कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है अब तुम मुझे घर ले चलो। इसके जो हमारे रोबोट होती है देख लो ठीक है मिसो। और ये सब दूर से हमारी सुमेरे देख रही होती है, मतलब रियल सुमेर है। और वो देखती है कि रोबोट के पास आकर इतनी सारी टेक्निकल मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ से रही है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। और इतनी खतरनाक तो मैंने इसे कभी भी नहीं देखा था कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी। तभी हमें सीन दिखाया जाता है बूबी का। बूबी ने सब ट्रैफिक वगैरह सब क्लियर कर देते जो एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, और पायन ने भी। बट जो हमारी सुमेरा होती है मतलब रिपा को, वो अब तक घर में जाने की हिम्मत नहीं करती है। और होती वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब बेडस थी, तो वो पाको को ये डर था कि अगर वो जाएगी तो मिसो को नुकसान ना हो जाते। बट उल्टी साइड जो हमारी रोबोट होती थी कि अरे यार मैं एक साथ 2 एंट्रीज एक साथ में नहीं कर सकती, मुझे लगता है सुमेरे को वापस लाना ही होगा। तो वो जाती है डिटेक्ट करती है कि आखिर सुमेरे है कहाँ। तो उसे दिख जाता है कि सुमेरे उस बिल्डिंग की छत पे है। तो अपने बोलती कि इस बार मैं मतलब मिसो में 2 मिनट में आती हूँ। जैसे मिसो कहता है ठीक है। और वो पूछता भी कि मिसो मेरे कहाँ है। इसके जो हमारी रोबोट होती है कहती है कि हाँ वो आ ही रही होगी, रास्ते में होगी। मिसो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है। और तभी हमारी जो मतलब रोबोट होती है उस वक्त पाको बनी हुई है, तो कहती है कि मैं जरा मिसो मेरे को देख के आती हूँ। ये सुन के जो हमारा ये मिसो होता है कहते हैं ठीक है जाओ उसे लेके आ जाओ मिसो मेरे को। ये सुन के जो हमारी पाको होती है मतलब हमारी रोबोट वो उड़ के जाती है। बट जो हमारा मिसो होता है एक बात नोटिस करता है कि उसके मतलब पेड़ से कुछ फायर टाइप निकल रहा है। तो मिस्सो से गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ फायर टाइप नहीं, उसने कुछ मतलब सूज जैसे कुछ पहन रखा है जिसमें से फायर निकल रही है। तो मिस्सो को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। मिस्सो सोचता है कि अरे ये क्या चीज़ है, जब पाको आएगी मैं उससे पूछ लूँगा। और दरअसल उसने उसके जेट बूस्टर्स को देख लिया, मतलब जेट से उड़ते ना, तो वैसे ही तो उसने उसे देख लिया होता है मतलब रोबोट के पाँव में। तो उसे थोड़ा बहुत शक बैठ जाता है क्या कि ये मतलब पाको तो एक लड़की मतलब ह्यूमन है, तो उसके पास तो ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, ज़रूर जान में कुछ काला है। तभी हमें सीन दिखाई था हमारी सुमेरे का। सुमेरे मतलब ऊपर बिल्डिंग पे बैठी तो सोच रही थी कि अगर इसमें परेशानी से कैसे निकलूँ। तभी वहाँ पे हमारी रोबोट आ जाती हुई थी कि तुम ज़्यादा मत सोचो और तुम मेरे साथ मिल के काम करो। ये सुन के जो हमारी सुमेरे थी कि नहीं मैं तुम्हारे साथ मिल के काम नहीं करूँगी, सुबह से मेरा है। ये सुन के जो रोबोट थी कि अब तो वो होने से रहा, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स भी अब मुझ में है, तुम तो समझ सकते हो, तुम जिस हद तक जा सकते हो उससे ज़्यादा मैं उस हद तक जाऊँगी।
ये सुन के जो हमारी सुमेर होती है डर जाती है और हमारे रोबोट से कहती है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें हमें अपनी बहन से समाना है। ये सुन के जो हमारे रोबोट होती है उससे इमोशनल ब्लैकमेल कर कहती है कि मैंने भी तुम्हें अपनी बहन से समाना है, इसलिए तुम मेरी एक विश पूरी कर दो कि तुम और हम तीनों मिसू और हम तीनों एक साथ रहेंगे। इस सुन के जो हमारी सुमेर होती है पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। रोबोट रोबोट होते कहते कि हम कब तक भी साथ रहेंगे, पर हम रहेंगे तो ना साथ में, आप जब तक मैं मिसू के साथ टाइम भी बिता पाऊँगी, और अगर मुझे बर्डमैन ले भी गए वापस बर्डफ्रेंड पे तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। इसमें जो मिसू मेरे होती है वो क्या मतलब बीच में आगे कुछ पीछे का ऐसी सिचुएशन हो गई होती है तो भी क्या बोले तो मान जाती है, क्योंकि उससे मिसू की चिंता है कि उससे गैर हाजिरी में मतलब रोबोट को उल्टी सीधी हरकत ना करे। तो हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिस्सू को तो मतलब थोड़ा बहुत शक था उसके जेट बूस्टर्स पे। तो जो जिससे सुमेरे आती है, मतलब इस बार जो हमारी पाको होती है वो मतलब रियल पाको बन गई होती है, जो मेरे रोबोट होती है वो सुमेरे बन गई होती है। तो जो हमारी पाको होती है वो सुमेरे को नीचे मतलब हमारे रोबोट को नीचे उतार देती है। तो मिस्सू तुम ठीक तो ना, क्योंकि मिस्सू कहते हैं हाँ वो तो मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मैंने सूस में से देखा कि उसमें से कोई जो फायर टाइप निकल रहा था, कि वो चीज़ क्या थी। इसमें जो हमारी सुमेरे होती है मतलब रियल हमारी पाको वो देखती है रोबोट की तरफ, रोबोट कहती है ओह नो मैं तो भूल ही गई थी कि परमैन जो होते हैं वो अपने पीछे जो चीज़ होती है उससे उड़ते हैं, मतलब उससे अभी बोलते नहीं आते कि क्या चीज़ होती है सच कहूँ तो हमारी पाको होती है वो कहती है रोबोट कितनी बुद्धू है, इसे ये नहीं पता कि हम परमैन सेट की वजह से उड़ते हैं और ये अपने फूल मतलब किसी चीज़ से उड़ी थी क्या पता। तभी हमें सीन दिखाया था हमारे बर्डमैन का। बर्डमैन के जो ऊपर साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि बर्डमैन आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें कोई टेक्निकल इशू इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हिसाब से इन सब के अंदर जो जीपीएस है और जो माइक वाला सिस्टम है उसे किसने ऑफ कर दिया है। इसमें के जो बर्डमैन के ऊपर किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे साथ ऐसा करे। इसमें के जो जितने भी मतलब ऑफिसर्स रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ मतलब हमारे तो ऑन है आपके क्यों बंद है। तो ये सुन के जो साइंटिस्ट बताते हैं कि ये दरअसल बंद है अर्थ से ही बंद है। ये सुन के जो बर्डमैन होते हैं क्या अर्थ है लोगों के पास इतनी ताकत है कि वो मेरे इस मतलब बर्डमैन बैच को कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दें। ये सुन के जो साइंटिस्ट होते हैं कि नहीं ये किसी मतलब ह्यूमन का काम नहीं है, ये किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काम है जो कि एक एआई है। ये सुन के जो बर्डमैन एआई ऐसा तो मेरे हिसाब से खाली एक ही है ना, वो भी हमारे रोबोट्स, पर उनमें इतनी वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकते और उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, इसकी वजह से वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो आखिर है कौन। साइंटिस्ट साथ में कहते हैं कि बर्डमैन आपने मुझे एक रोबोट दिया था पिंक कलर का, तो उसका कलर डट आ चुका है। ये सुन के बर्डमैन कहते हैं मैंने तुम्हें कब मतलब रोबोट दिया पिंक कलर का। तो मैंने याद आता है कि हाँ मतलब एक दिन सुमेरे ने कहा था कि उसकी जो रोबोट है कुछ ठीक टाइम से काम नहीं कर रही है, इस वजह से उन्होंने उससे रोबोट ले लिया था ताकि वो बर्डमैन प्लेट पर साइंटिस्ट उससे ठीक करवा सके। तो कहते हैं कि हाँ मैंने दी था उससे क्या। ये सुन के जो ऑफिसर रहते हैं वो मतलब साइंटिस्ट को बताते हैं कि इसके अंदर कुछ वायरस आ चुका है और ये अपने यूज़र को भी मार सकती है जब चाहे। ये सुन के बर्डमैन क्या, पर ये हुआ कैसे। ये सुन के जो वो साइंटिस्ट बताते हैं कि दरअसल मैं लैब में जिस दिन काम कर रहा था उस टाइम पे मुझे भी ध्यान नहीं था कि मैंने उसके अंदर कौन सी एक चिप मतलब वायरस वाली चिप उसके इंजेक्ट कर दी थी, जिस वजह से उसका पूरा सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। इसके पढ़ने थे कि मुझे जैसे अर्थ पे जाना होगा तब उन्हें एक बात ही क्लिक करती है कि जब से मतलब डॉल सुधरी मतलब रोबोट सुधरा है मिस्सू में रहेगा, तब से ये मतलब ये जितने भी परवीन बैच है उसके कुछ टाइम बाद से बंद हो गए। तभी उन्हें क्लिक करता है कि ये जो भी कर रहा है ये और कोई नहीं हमारी मिस्सू मेरे की डॉल है मतलब रोबोट है। सॉरी गाइस मैं बार डॉल बोल रहा हूँ। तो जो हमारा मतलब बर्डमैन होते हैं वो क्या करते हैं वो सीधा अर्थ की तरफ चले जाते हैं और इस बार उनके साथ 2 और बर्डमैन्स को लेके जाते हैं और एक फीमेल रहता है एक मेल रहता है। कहते हैं कि तुम बर्डमैन तुम में कुछ मतलब थोड़ी भी दिमाग नहीं है क्या। क्योंकि बर्डमैन थे पर मेरी क्या गलती, मतलब फीमेल बर्डमैन ऐसी कह रही होती है बताती है कि तुम्हें ये बात नहीं पता क्या जब भी हम अपने परमैन्स को कोई भी चीज़ देते हैं तो हम खुद उससे पहले चेक करते हैं और फिर हम उन्हें देते हैं। इस उनके जो बर्डमैन थे कि हाँ मुझे पता है, पर मुझे लगा कि जो साइंटिस्ट उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया तो इसलिए मैंने उन्हें दे दिया था मतलब हमारे मतलब परमैन नंबर 3 को। इस उनकी जो बर्ड वुमेन होती बताती है कि तुम्हें ये बात नहीं पता है क्या, अगर सचमुच में अगर उस रोबोट ने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो जो परमैन नंबर 3 है तुम जिसका बोल रहे हो मतलब वो सुमेरे जो भी है तो उसकी जान खतरे में है और बाकी परमैन्स की भी। इस सुन के जो बर्डमैन देखते हैं कि हाँ मुझे भी डर है और अपनी फुल पावर से वो अर्थ की तरफ चल जाते हैं निकलने के लिए उस रोबोट को ढूंढने के लिए हमारी मतलब मिसुमेरे की रोबोट को। और दूसरी तरफ हमारे रोबोट को पता चल जाता है कि मतलब कोई अर्थ की ऑर्बिट में आ रहा है और ये और कोई नहीं वो तीनों बर्डमैन्स होते हैं जिसमें से हमारे बर्डमैन भी होते हैं और वो एक मतलब फीमेल बर्डवुमन होती है एक बर्डमैन और होते हैं दूसरे प्लेनेट के। तभी जो हमारी मतलब रोबोट है 3 शिप्स डिटेक्ट करती है। तो ये अगर 3 शिप में कौन आता है, मैं जब तक बर्डमैन को जानती हूँ तो वो तो अपनी एक ही शिप में आते हैं तो 2 शिप और एक्स्ट्रा किसकी है।
इस देख के जो मतलब रोबोट होती है वो ज़्यादा कंफ्यूज होती है। तो क्या करती है, उसे पता चल जाता है कि वो इधर ही आ रहे हैं। तो वो मिसो गोद में उठाती है। वो मिसो होता है, मिसो मेरे आपको क्या हो गया? तभी वो अपने सर के ऊपर परमानेंट मार्क्स एक्टिवेट कर लेती हो। ये देख के मिसो होता है, मतलब मिसो मेरे ये आपने क्या कैसे? तो जो मिसो मेरी थी वो अपनी बालकनी में ले जाती मिसो को और अपने फूल बूस्टर की मदद से उड़ के जाने लगती है। और दूसरी तरफ जो मेरी सुमेरे रहती है वो देखती है कि आखिर ये रोबोट परमैन को लेकर जा रही है। और वो भी इसके पीछे जाती है, मतलब रोबोट के पीछे। और जो बर्डमैन होता है देखते हैं कि सुमेरा कहाँ जा रही है, और वो भी सुमेरा का पीछा कर रखते हैं क्योंकि वो भी परमैन सेट में होते हैं। तो जो बर्डमैन होते हैं कि यही है ना वो तुम बोल रहे हो परमैन नंबर 3, तो आखिर ये पीछा कैसा कर रही है? तो बर्डमैन अपनी जो स्पेसशिप होती है उससे जूम करते हैं आगे, एक साइड देखते हैं कि जो एक और परमैन नंबर 3 है उसके हाथ में मिसो है और उसे लेके कहीं जा रही है। बट वो और मिसो मतलब परमैन नंबर 3 कोई नहीं, वो रोबोट है क्योंकि उसके मतलब जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो दिख रहे होते हैं। क्योंकि जब वो अपनी फुल फोर्स से उड़ती है तो तुम जानते ही हो यार, मतलब दिखना ही तो कंपलसरी है ना, रोबोट है तो हमें सीन दिखाया जाता है भूवियो पैन का। वो पैन भी देखते हैं कि आसमान में आकर ये चल क्या रहा है, मतलब उनसे ट्रैफिक क्लियर कर रहे होते हैं अब तक। मतलब पैन मतलब भूबी का हो गया होता है, लेकिन जो पैन की तरफ करता है तो जो पैन होता है देखते हैं कि आखिर आसमान में पाको के हाथ में मिसो, फिर एक और पाको, फिर पाको के पीछे बर्डमैन, फिर और तो बर्डमैन। आखिर ये लोग मतलब पाको का पीछा क्यों कर रहे हैं जो आगे जा रही है? आखिर दो पाको कैसे? तो बूबी उसके सर पे मारते कहता है कि ये विकी विकी। इसके जो भाई होते हैं तुम क्या कह रहे हो? इसके जो विकी वो बोलता है कि अपना ट्रांसलेटर ऑन करो, ऐसा सारे में बताता है। तो अपना ट्रांसलेटर ऑन करते जैसा पायन उसी मूवी बोलता है कि तुम ये सब छोड़ और सीधा उनके पीछे चलो, लगता है कुछ सीरियस मैटर हो गया है। इसके जो पैन होता है तुम ठीक है भी, और वो भी दोनों भी मतलब हमारी इन तीन मतलब चारों पांचों के पीछे लग जाते हैं। तो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।